राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का जो शुभ दिन है वो अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि इस बार जो है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिन के लिए जो है दोस्तों, माता दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिनों में जो है दोस्तों, पहले 3 दिनों में देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन सुख समृद्धि प्रदान करने वाली लक्ष्मी देवी का होता है और 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना होती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन पर माता की विदाई की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में से कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं, जिनको दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में करने से माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। इस समय मंदिर जाकर जो है दोस्तों, देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मौके पर और दोस्तों, नवरात्रि के इस मौके पर कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत रखते हैं। साथ ही घर में माँ की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान कठोर अनुशासन का पालन करना भी होता है। साथ ही व्रत में संयम रखने की भी बहुत ही जरूरत होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे पहले कि माँ दुर्गा की पूजा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये व्रत के निष्फल हो जाने का डर भी बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज और मदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बेल्ट, पर्स, बैग, जूते, चप्पल आदि होते हैं। और नवरात्रि के व्रत में दोस्तों, अनाज और नमक का सेवन वर्जित माना गया है। कई जगहों पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और माँ दुर्गा की पूजा के बाद आरती जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आरती इसीलिए की जाती है ताकि पूजा के दौरान कोई भी त्रुटि या कमी रह गई हो तो वह आरती से ही पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा की पूजा करते वक्त अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं, इसे अच्छा माना जाता है। और अगरबत्ती दोस्तों बांस और केमिकल से बनाई जाती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा करते वक्त आपका धूप बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। और नवरात्रि में देवी दुर्गा की पुरानी या खंडित मूर्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। जो लोग नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखते हैं उनको दोस्तों जो है दिन के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत में माँ दुर्गा की आराधना के समय पूजा आरती एक बार में ही संपन्न कर लेनी चाहिए। इसे खंड खंड में भाग में आपको नहीं करना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि व्रत करने वाले व्यक्ति को 9 दिनों में नाखून, बाल और दाढ़ी भूल कर भी नहीं कटवाना चाहिए। और व्रत रहने वाले व्यक्ति को साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और प्रतिदिन जो है दोस्तों स्नान अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों 22 अक्टूबर का जो दिन है, गुरुवार का दिन, इस दिन दोस्तों माँ कात्यायनी का दिन माना गया है। इस दिन दोस्तों माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाएगी। और माता कात्यायनी की जो दोस्तों विशेष तरीके से पूजा आराधना करने के साथ साथ अगर आप माता कात्यायनी को मात्र इस चीज़ का भोग लगा देते हैं तो माता रानी की कृपा दोस्तों आपके ऊपर बनी रहती है। और माँ कात्यायनी की दोस्तों पूजा आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि और घर में हमेशा धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन जो है वह माँ कात्यायनी का दिन होता है। ऐसे में माँ कात्यायनी की कृपा दृष्टि पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए दोस्तों हमें नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा आराधना के साथ हमें व्रत उपवास जो है अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन दोस्तों माँ के प्रति व्रत रखने से माँ की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, शक्ति के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से जीवन के चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की आसानी से प्राप्ति हो जाती है।
तो दोस्तों आइए थोड़ा सी बात करते हैं हम माँ कात्यायनी की महिमा के बारे में। दोस्तों माँ कात्यायनी का स्वरूप, माँ कात्यायनी अद्भुत रूप वाली है। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का खास महत्व होता है। जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण देवी कात्यायनी की आसानी से दर्शन मिलते हैं। माँ कात्यायनी का रूप भव्य तथा प्रभावशाली होता है। उनका रूप सोने की तरह चमकीला है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाई और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में स्थित होता है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में विद्यमान होता है। माँ के बाईं ओर वाले हाथ में तलवार होती है और वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल मौजूद रहता है। माँ कात्यायनी सदैव दोस्तों शेर पर सवार रहती है। और दोस्तों आइए जानते हैं हम माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आपको विशेष प्रकार से आराधना करें। इसके लिए पहले फूलों से देवी माँ को प्रणाम कर मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और देवी को फूल और जायफल प्रिय होते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्हें पुष्प तथा जायफल अवश्य अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माता रानी को जो है पुष्प और जायफल अर्पित करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। देवी के साथ ही शंकर जी की भी पूजा करें। देवी कात्यायनी को शहद भी बहुत ही पसंद होता है। ऐसे में दोस्तों माता कात्यायनी को अगर आप शहद का भी भोग लगाते हैं तो दोस्तों इससे भी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। इसीलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ को जो है शहद आपको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसी दोस्तों माता कात्यायनी देवी को शहद जायफल के साथ साथ अगर आप माँ को गेंदा फूल जो होता है, गेंदा फूल माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप का मनपसंद फूल होता है। देवी दुर्गा के भक्तों को उनका आशीर्वाद लेने के लिए गेंदा फूलों के साथ देवी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि दोस्तों आपको गेंदे फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप माता देवी को कात्यायनी को शहद के साथ साथ उनके भोग के रूपी पीला चमेली भी जो आपको चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप माता रानी को शहद के साथ साथ अगर उन्हें पीला चमेली भी चढ़ाते हैं या गेंदे का फूल भी चढ़ाते हैं तो इससे भी दोस्तों माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों माँ की कृपा पाने के लिए अगर आप जो है शहद जायफल गेंदे फूल और चमेली के फूल भी चढ़ाते हैं तो माता रानी की कृपा जो है भक्त पर बनी रहती है। अब ऐसे दोस्तों आइए जानते हैं कि माता रानी की पूजा आराधना करते समय मात्र अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों वो मंत्र है ओम कात्यायनी देवहे नमः, ओम कात्यायनी देवहे नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी माता रानी हम पर प्रसन्न होते हैं। या फिर दोस्तों आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वह दोस्तों मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप जो है नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के दिन अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो माता रानी की भी कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। और इस दिन दोस्तों अब आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत स्तुति करने से सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन साधकों को शादी से जुड़ी परेशानी है वह माँ को हल्दी की गांठ चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों की जो है शादी का मुहूर्त नहीं हो रहा है, शादी में परेशानियां आ रही हैं तो उनको दोस्तों जो है माँ को हल्दी की गांठ अवश्य चढ़ाएं। माँ दुर्गा के छठे रूप की पूजा से राहु और काल श्रप दोष से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिन व्यक्ति के कुंडली में राहु काल और श्रप दोष जुड़ी परेशानियां होती हैं उनको दोस्तों माँ दुर्गा के छठवें रूप माँ कात्यायनी के समक्ष व्रत रखकर पूजा आराधना करने से उनकी परेशानियां दूर होती हैं। देवी की विधिवत पूजा से कार्य क्षेत्र में साधक सफल होता है तथा रास्ते में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की आराधना से त्वचा, मस्तिष्क संक्रमण, अस्थि आदि बीमारियों से भी हमें लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा के कात्यायनी के इस रूप की पूजा आराधना करने से हमें कई प्रकार की जो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है
माँ की पूजा करने से कई तरह की परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्र के छठे दिन जो है ये काम अवश्य ही करते रहना चाहिए।